डेंजरस, एब्सोल्युटली डेंजरस मोमेंटम इन द मार्केट। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था जो कि वन टाइप ऑफ अनहैंडलेबल था, लास्ट पे अनहैंडलेबल हो चुका था। फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी था जो कि हैंडलेबल था। पूरा डिस्कस करेंगे क्यों, कहां पे बैंक निफ्टी से ज्यादा फिन निफ्टी इंटरेस्टिंग था, और साथ ही साथ देखेंगे हम नेक्स्ट डे यानी कि 2 मई को किस तरह से निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, बिकॉज टुमारो इज गोइंग टू बी अ हॉलीडे फॉर मे डे। तो 2 मई को हम किस तरह से निफ्टी के एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, सब लेवल्स यहाँ पे देखेंगे, एक साथ देखेंगे और रेडी रहेंगे 2 मई को मार्केट को हैंडल करने के लिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी बिकॉज निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है 2 मई को। देखिए, निफ्टी ने ऑलरेडी जो रैली शुरुआत हुआ था उसका 50% तो खा चुका है। जो रैली शुरुआत हुआ था उसका 50% निफ्टी ने टॉप से लेके खा चुका है ना। उसका 50% के आसपास निफ्टी ने खा चुका है, 200 पॉइंट के आसपास, और रैली हुआ था लगभग लगभग 350 पॉइंट, 450 पॉइंट के आसपास का। 200 पॉइंट उसने ऑलरेडी रिफ्रेश कर चुका है। अच्छा, बड़ी बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था लास्ट एनालिसिस वीडियो में, ये येलो लाइन एक ऑल टाइम हाई है निफ्टी के लिए। तो ऑल टाइम हाई के जाने के बाद एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हम देखने को हमें मिल सकता है। अब मेरा एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं था ये लिक्विडिटी लेने के बाद डे लो या फिर कहीं से एक बार रिवर्स आ सकता है, लेकिन निफ्टी ने क्या किया, पूरा यहाँ पे एवरेजेस को ले लिया। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज कल छुट्टी है, एक दिन छुट्टी है, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा भी फंसा के रखना नहीं चाहते। जो होगा थर्सडे को फ्रेश पोजीशंस बना के होने वाला है, ठीक है। तो ये मेंटलिटी पे एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आया। तो मैं ये ऑल टाइम हाई को हटा देता हूँ, और हमने जो लेवल शेयर करके रखा था वहां से घुमाए, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम प्लान करेंगे निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, हम अगर 1 आवर का चार्ट इसको पुट ऑन करते, तो 1 आवर का चार्ट में जो मोमेंटम जहां से शुरू हुआ, अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करते, लगभग लगभग टॉप से लेके बॉटम से लेके टॉप तक जो गोल्डन एरिया है, गोल्डन एरिया के सामने आके निफ्टी खड़ा हुआ है। अब अगर 15 मिनट सेटअप आता है तो ये एरिया बहुत अच्छा होने वाला है एक फ्रेश रैली पे हमें एंटर करने के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, जस्ट ये कैंडल के हाई के ऊपर निकलते ही मैं एक बार बाई कर सकता हूं मार्केट को। डे लो का एसएल, आईसी का पहला यहां तक का टारगेट, उसके बाद एक बार आईसी के आसपास जाके प्रॉफिट बुक के बाद रिएक्शन के बाद अगर फिर से प्राइस एक्शन आ रहा है, मैं दोबारा एंटर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक आईसी है तो रिएक्शन एक बार हमें जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार जरूर हमें देखने को रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं तुरंत निकलते ही बाई कर सकता हूँ। एक फ्रेश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है 60-70 पॉइंट का। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, रिएक्ट किया, थोड़ा रुका, उसके बाद फिर तोड़ रहा है, तो मैं फिर यहाँ पे एंट्री कर दूंगा, इस बार ऑल टाइम हाई तक के ऊपर तक का टारगेट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो, ठीक है। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है कि ये एफवीजी एरिया के आसपास से खड़ा हुआ है, एफवीजी एरिया और गोल्डन जोन के आसपास पे, तो इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, क्या मैं तोड़ते ही यहाँ पे सेल करूंगा? नहीं, नहीं कर सकता हूं मैं सेल, बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग एक और चीज है, लेकिन फ्रेश मोमेंटम एक और चीज होता है। ये प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कल भी ये एक्सपेक्ट करते हैं तो वहां पे फंस जाएंगे, जैसे आज लोगों को फंसाया गया ना। हमने डिस्कस किया था कि जिन्होंने कल रैली मिस किया था, थोड़ा सा भी ब्रेकआउट वगैरह दिखेगा उनको, वो लोग एंट्री कर देंगे। ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, एंट्री कर दिए, पूरा साइडवेज रह गया, फिर गिरा दिया। तो यही वाला चीज हो जाएगा कि इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होकर नेक्स्ट दिन फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट नीचे तोड़ता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं उल्टा वेट करूंगा। थोड़ा सा नीचे आके कोई डब्ल्यू पैटर्न मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू बाई। कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू बाई। कोई रेंज मिला के लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, आई एम गोइंग टू बाई। कोई रेंज मिला के ट्रेडिशनल ऊपर जाएगा, आई एम गोइंग टू बाई। कुछ भी आ जाएगा ये एरिया के आसपास से, मैं बाई करूंगा। मैं पूरी तरीके से ये बुलिश रैली से थोड़ा सा हाथ धो बैठूंगा, मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि ये बुलिश मोमेंटम खत्म होगा, वो कब होगा, अगर निफ्टी फॉर 22,500 का जो लेवल है ना, ये वाला जो एरिया है, इसके नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग करना चालू करता है। इसके नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग करना चालू करता है तो निफ्टी फिर से ड्रैग डाउन आ सकता है लोअर रेंज तक, लेकिन याद रखिएगा चांसेस बहुत हाई है इसके नीचे ना आए और नेक्स्ट दिन पूरी तरीके से अपसाइड ही जाए, क्योंकि ये रेंज जो है इसको ब्रेकआउट करने के निफ्टी बहुत ज्यादा ट्राई करेगा। हमारा मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, एफआईआई का पार्टिसिपेंट है नहीं, फिर भी ये इस तरह का रैली, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल ठीक होगा, वोट का अनसर्टेनिटी घटेगा, तो जो एफआईआईएस का पार्टिसिपेंट्स आना चालू होगा, तब मार्केट वन वे ऊपर चलता रहेगा। तो याद रखिए ये सारे जियोपॉलिटिकल चीजों को, इकोनॉमिक्स को, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने फ्लैट का डिस्कस कर लिया। अब गैप अप और गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, 500 के नीचे, मैं इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, 500 के ऊपर, 500 से मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा, ठीक है। ओके, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, अगर आईसी के ऊपर ओपन होता है, भयंकर शॉर्ट कवर आ जाएगा। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव आ गया, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव आ गया, तो उसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर सकता हूँ, या फिर डेलो का लिक्विडिटी लेके निकलते ही मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर ये आईसी के नीचे गैप अप ओपन हो रहा है, कौन सा लेवल हो जाएगा, 22,690, इसके नीचे अगर गैप अप ओपन हो रहा है, तो ये एरिया के आसपास से निफ्टी एक बार रिएक्शन दे सकता है। मैं ये एरिया के आसपास से एक बार आईसी को एक्टिवेट करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा डेलो या फिर थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू आईसी सेटअप का रूल्स के हम टारगेट एक बार देखेंगे। उसके बाद अगर फिर तोड़ रहा है तो मैं वहां पे
इस बार और शॉर्ट नहीं, इस बार हम लॉन्ग पे जाएंगे, शॉर्टिंग वाला रिएक्शन आ चुका है, अब हम लॉन्ग पे चले जाएंगे, ऑल टाइम हाई तक का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। मैं बार बार बताता हूँ, मंथली एक्सपायरी में 245 यूज होता है। आज फिर निफ्टी में मंथली एक्सपायरी था। कैसे पता लगता है मंथली एक्सपायरी कौन से दिन में होगा? आप सिंपल जाके फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर जिस दिन क्लोज करेगा, एक्सपायर होगा, वो होता है उस पर्टिकुलर मंथ का एक्सपायरी। जैसे 30 मई को निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी 30 अप्रैल आज फिर निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था, द लास्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ, दैट इज टुडे 30 अप्रैल। तो आज फिर निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था, आज 245 वहां पे बढ़िया चला। लेकिन अगर किसी ने बैंक निफ्टी में आज 245 यूज किया है, दैट इज कंप्लीटली रैंडम एंड दैट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द रूल्स। ठीक है, ओके। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर निफ्टी में यहाँ पे 245 आता है तो बहुत अच्छा हमें मूवमेंट मिलता है। हालांकि बैंक निफ्टी में भी किसी ने यूज किया होगा तो उनको प्रॉफिट जरूर मिला, लेकिन वो अनएडवाइजेबल हो, वो रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, अच्छा चलिए अब एक बार हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ पे हमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में, फिर निफ्टी में जो एक्सपायरी का स्ट्रेटजी आता है वो तो चलिए बढ़िया बात है। अब निफ्टी में ऑल टाइम हाई के आसपास से गिरा है, वो भी चलो हम मान सकते हैं। बस मैं उतना बड़ा फॉल एक गो में क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी बात समझिएगा। 50,000 is a beautiful number for bank nifty, is a very PSY psychological number। अब एक नॉर्मल अगर आप एनालिसिस करते हो, दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज जस्ट नॉर्मल बेसिक थिंग। अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है 80 को, और बैंक निफ्टी भी 50,000 को टच कर रहा है, अब एक प्रॉफिट बुकिंग दोनों में कमेंडेबल है, दोनों में एक आने का चांसेस बहुत हाई है। Whereas निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, बैंक निफ्टी 50,000 को टच नहीं कर रहा है। आप सोचेंगे थोड़ा सा वेट कर लेते, 50,000 को टच करने देते। अच्छा, Whereas बैंक निफ्टी 50 को टच कर रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई तक गया नहीं अभी भी निफ्टी, तो भी आपको रुकना पड़ेगा बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन का आप वेट करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ ना, यही होता है, मार्केट इज वेरी रैंडम। कभी कभार क्या होता है, नथिंग वर्क्स, एंड कभी कभार क्या होता है, एवरीथिंग वर्क्स। तो मार्केट इज वेरी रैंडम। मार्केट एक ऐसा रैंडमनेस का भंडार है, कितना पॉइंट से नहीं गया, 30 से 35 पॉइंट तक टच नहीं किया, इसलिए हमने फ्रेश शॉर्ट पोजीशन मैंने नहीं बनाया। अगर ये एक कैंडल और यहां पे चला जाता, फिर मुझे रिवर्सल मिल जाता, मैं यहां पे पूरा जो एक्सपायरी फिर निफ्टी है वो तो है ही, लेकिन बैंक निफ्टी का जो ये ट्रेड है मैं इसको पकड़ने वाला था बिकॉज मैं 50,000 का वेट कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। और मैं सच बताना पसंद करता हूं बिकॉज जो है सो है। आप लोगों के साथ छुपा के मेरा क्या फायदा है। आप लोगों को जो जो हुआ है मैं ही आप लोगों को बताऊंगा, वही वाला चीज हो गया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था और 30 पॉइंट ऊपर से, हुआ नहीं, कोई बात नहीं। अब ये ना होने का कारण तो मुझे एक ही दिख रहा है कि मार्केट 50,000 से घूमना नहीं चाहता है। वो 50,000 जाएगा तो वो पूरा उसके ऊपर ही रहना चाहता है, तो 50,000 से पहले घूम गया, अब जब भी जाएगा वो पूरा कवर करके ही जाने वाला है। ये मुझे संकेत दिख रहा है मार्केट से। ओके, अच्छा। तो अगर बैंक निफ्टी यानी 2 मई को यानी थर्सडे के दिन में, देखिए मैं तो बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी पे फोकस करूंगा, निफ्टी ज्यादा प्रोमिनेंट लेवल्स पे है, फिर भी बैंक निफ्टी पे अगर करना है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। नीचे एक एफवीजी पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी का, ये एरिया के आसपास से, जो कि हो जाएगा 49,000 का राउंड नंबर, 49,020, ये एरिया के आसपास से मैं एक बार बैंक निफ्टी को बाई करना पसंद करूंगा। 15 मिनट सेटअप, एसएमसी, लिक्विडिटी ग्रैब, स्नाइपर, लिक्विडिटी स्वीप, कुछ भी मुझे मिल जाएगा। ट्रेडिशनल डब्ल्यू भी मिलेगा, चलेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कुछ भी मिलेगा, कैंडल स्टिक का पैटर्न, मैं यहां से एक बार बाई करना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी को, अगर वो फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। ठीक है, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आकर ऊपर जाता है, दो आईसी खड़ा हुआ है, लेकिन मैं आईसी को थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा, कैसे कैसे हमें देखना पड़ेगा। मतलब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो मैं पहले लास्ट वाला आईसी को देखना पसंद करूंगा, और अगर इनकेस गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाता है तो मैं मिडिल वाला को देखना पसंद करूंगा। गैप अप ओपन होता है तो मैं कोई भी आईसी को नहीं देखूंगा, याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूं। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो मैं ये आईसी के मतलब कहीं ना कहीं 49,780 के आसपास से एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी को। मिडिल में कुछ भी करे करने दे, ये एरिया के आसपास से मैं शॉर्ट करूंगा। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है और फिर यहां से घूमता है, यहां से तो मैं बाई करूंगा, और मिडिल का आईसी मतलब 49,580 के आसपास से मैं एक बार बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं एक को भी नहीं देखूंगा, मैं उल्टा देखूंगा कैसे रिएक्ट कर रहा है। आईसी से ज्यादा मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन को मतलब थोड़ा सा प्राइस के ऊपर डिपेंड करना पसंद करूंगा, बिकॉज ये वाला आईसी मैं बता नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। आप मेरे एडवाइजेबल नहीं होगा, निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में मत देखिएगा। ठीक है, अच्छा। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का। ऊपर में अगर रेंज बना देता है तो हम वेट कर लेंगे, आने वाले टाइम पे कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखेगा तो ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा। इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन कहाँ पे ओपन होता है, 49,020 के आसपास, बाइंग बाइंग बाइंग। इनकेस इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो मैं देखना पसंद करूंगा पहले आधा घंटा 1 घंटा, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है, या बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी रिवर्सल का प्रोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है। मान के चलते एक लंबा कैंडल आया और इस तरह का एक कैंडल बनाया, अब नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिवर्सल होने की कोशिश कर रहा है। जैसे ब्रेकआउट मिलेगा मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा। ठीक है, वेयर एज अगर वाइस वर्सा ऐसा होता है, एक कैंडल आया, एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया और ये पूरा मिडिल में फंस गया है, और उसके बाद अपसाइड को तोड़ा, अपसाइड तोड़ के तुरंत नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं ग्रैब्ड है, मैं फिर नीचे का साइड का देखना पसंद करूंगा। बहुत सारा सिचुएशन हो जाता है वहां पे, कैसे हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ है, यहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ है, दो एफवीजी पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी ये एरिया मतलब
जहां से ब्रेकआउट आया था, जो फॉल्स वाला ब्रेकआउट था, ये इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, ये रैली का 50% के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, तो मैं कैसे ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर मुझे बुलिश मिल जाएगा, उसके ऊपर निकलते हुए मैं बाई कर सकता हूं, या फिर डे लो का लिक्विडिटी लेने के बाद भी मैं बाई कर सकता हूं। जैसे मार्केट मुझे देना पसंद करेगा, मैं उस तरह से करना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर इसके नीचे गैप अप ओपन होता है, तो मैं वेट कर लूंगा कहीं से कोई, अगर मुझे थोड़ा सा भी रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो मैं एक बार कर सकता हूं। बिकॉज आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं, 600 पॉइंट का तो ये भी रैली है, 600 पॉइंट का तो ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो अगर हम फिबोनाची को टॉप से लेके बॉटम तक मार्क करते हैं, जो मिडिल वाला जोन है ना, मिडिल वाला जोन है गोल्डन जोन, ये एरिया के आसपास से एक बार आ सकता है, मान के चलते ये एरिया के आसपास से एक बार आ सकता है, एक बार आईसी और मिडिल वाला जोन से 15 मिनट सेटअप देके फिबोनाची वाला वो चीज, वो भी एक बार आ सकता है। लेकिन याद रखिए, ट्रेंड हम अभी भी पॉजिटिव में है, अनलेस एंड अनटिल आज रात और कल रात का मार्केट नेगेटिव अगर नहीं होता है, यूएस वाला कुछ अनाप शनाप नहीं आता है, कुछ कुछ रिजल्ट है वो अगर खराब नहीं आता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मार्केट क्या करने की कोशिश कर सकता है, गैप अप ओपन होकर पूरा कवर करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट भी खराब रहता है, तो मार्केट क्या करने की कोशिश करेगा ना, आने वाले 1-2 दिन वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और फिर नेक्स्ट वीक से जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं अभी भी बुलिश हूं, बिकॉज ये वीक हम ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अभी भी ये वीक खत्म नहीं हुआ है, ये वीक में अभी भी बहुत जान बाकी है, अभी भी 2 दिन बाकी है, 2 गुड डेज आर देयर, दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे। तो कहीं ना कहीं मार्केट अप साइड में जाके क्लोज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। बायर्स इजीली ग्रैस्प को छोड़ना नहीं चाहेगा, इतना दिन बाद ये रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बस वही बोलूंगा, पैनिक में मत आके सेल मत कीजिएगा। हाँ, अगर सेलिंग सिनेरियो बनता है तो हम बिल्कुल शॉर्ट करेंगे, हम टेक्निकली शॉर्ट करेंगे, नीचे से कवर अप करके बाई करेंगे। लेकिन ट्रेंड बाइंग है, तो बाइंग में ज्यादा पैसा बनेगा, जल्दी बनेगा, बाइंग में पैसा जल्दी बनेगा एंड ज्यादा अच्छे तरीके से बनेगा, बिना टेंशन के बनेगा। और सेलिंग में बहुत रैंडमनेस आ जाएगा, जहां पे आपको धक धक होने लगेगा, ऐसे आएगा कि आप फोमो में आ जाएंगे। आप बाइंग में देखिए, अगर आपने ये मिस किया है, लिक्विडिटी मिस किया है, तो आपको कुछ ना कुछ मौका दे दिया है मार्केट ने। लेकिन अगर आपने ये मिस किया, ये कल को आपके जहन में ये रह जाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल, स्टे विद द ट्रेंड। रिवर्सल अगर आना होगा तो प्रॉपर ये 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर्स है, ये यहां से मार्केट रिएक्ट भले कर दे, लेकिन ये जो माइनर टीएफ का है, मुझे बड़ा टीएफ का चाहिए, तो ही जाके हम कैरेक्टर को चेंज मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत होगा लेक्चरबाजी, अब देखेंगे। अब ये हो गया सारा लेवल्स जो मैं 2 मई को यूज करने वाला हूँ मार्केट पे। 2 मई को हम लाइव आएंगे, आज लाइव में कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए मैं लाइव में आया नहीं। 2 मई को मैं लाइव आने वाला हूँ थर्सडे को। तो स्टे विद द चैनल, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में हमने बहुत एडवांस डीप नॉलेज डाइव किया है यहाँ पे, जो आपको मार्केट का रियलिटी आपको बताने में, आपको दिखाने में हेल्प करेगा। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, शेयर करे ना करे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम आता है, लोग आते देखते और चले जाते। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।